वर्षा रुको। क्या बात है वर्षा भाभी? कुछ नहीं। वो मुहूर्त निकला जा रहा है वर्षा भाभी, हेमंत कहाँ है? बन रहा है। बन रहा है? अब मेरा मतलब है आ रहा है हेमंत, आ रहा है। हेमंत, हेमंत। नहीं नहीं मानव नहीं। नहीं मानव नहीं। नहीं तुम मानोगे नहीं ना। हेमंत, हेमंत। अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। वर्षा भाभी मुझे पता है, अब यहीं पर खड़ी हैं। हाँ तुम्हें पता है। हेमंत कहाँ है? उसे बुलाइए। हेमंत, हेमंत। यहाँ मैं यहाँ हूँ, है ना? दीदी है ना, दीदी वसंत वसंत ने सिखाया इसे तुम्हें। है ना दीदी बोलना है बेटा। हेमंत वो थोड़ा दीदी बोलना भूल गया। चलो वर्षा, नाम की मेरी मम्मी। धक्का मारो। लेट हो रहा है। चलो 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 चलो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ग्रह शांति प्रयोग परिपूर्ण थयो छे। भावनाबेन, बटुक के मामा को बुला लीजिए। देंगा वो, रुको मैं। अरे लिमिट होती है, लिमिट लाजो। यहाँ मुहूर्त निकला जा रहा है और अभी तक वो घोटाला परिवार नहीं आया। ओ रोनी, ए मुरली भाई, आप लोग तो घसीट कर लाने वाले थे ना उनको। एक बार फिर से बुला के आइए ने। अभी ऐना भी उतर गई है, लेकिन ठिकाना नहीं है उनका। देखो अरे लेट हो रहा है, बोलो मैन। हाँ भाभी, हमारी बात मानो, हमारे मानव को बना दो मामा। 251 रुपए दे देना, फाइनल प्राइस। अरे ओ राजस्थान एक्सप्रेस, आपके चप्पल के सेल्समैन की तरह कल से भावताल किए जा रहे। अरे आंटी भावना सही तो बोलता है मैन। 251 रुपीज मेरे से ले लो, लेकिन वो घोटाले है कहाँ? आ गए रोनी भैया। सॉरी सॉरी भावना आंटी, सॉरी सॉरी। आगे। इट्स ओके, नो रिटर्न। शरद कहाँ है वर्षा भाभी? हाँ, वसंत भाई कहाँ है? ओहो, एक एक को बुलाना पड़ेगा क्या? अरे बोलो मैन, कहाँ है वसंत घोटाला? वसंत, ये मिमिक्री करने क्या बैठ गया है ऐसे टाइम पे? हेमंत, अच्छा सॉरी। भावना आंटी, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। हर्ष, सुन घोटाला पुत्र, अभी बाहर जाके प्रीतेश कचहरी को जमीन पे रखेगा, उसके बाद अपने पाँव से कुचलेगा और थोड़ा भागेगा, और मैं वसंत घोटाला का बेटा हेमंत घोटाला उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे सब कुछ आता है अच्छे से। पंडित जी चलो शुरू कर दें, आज तो 4 चांद लगा देंगे। अरे वाह, मेरा सियाना भाई, जिम्मेदारी आई तो और भी समझदार हो गया। और भी समझदार नहीं हुआ है, सिर्फ समझदार हुआ है पहली बार। ये तेरा दिमागी जुड़वा भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे वो है ही नहीं। नहीं भावना आंटी, मैं ही हूं, मैं और कौन होऊंगा? कमाल कर दिया। हाँ भैया, नारियल फोड़ो। 1पहली बार फंक्शन में घोटाले घूमे नहीं। कहा बाबा? हाँ बा।
ओ लंबे घोटाले, यहाँ माथा टेक और प्रसाद ले आओ। अरे वो वर्षा अभी शरद और वसंत को बुलाने को वास्ते हाथ पैर जोड़ने को मांगता है। जी रॉनी भैया, वसंत नहा रहे हैं। हाँ, और शरद बाथरूम के बाहर तौलिया लेके खड़ा है ना? कहाँ है वो? आप लोग ठीक तो हैं? हाँ हाँ हम ठीक है। हेमंत तू चुप बैठ, वो आदमी 10 मिनट में ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी बात सुन, हमें थोड़ा घूम फिर के जाना होगा कॉलोनी। नहीं, मुझे प्रीतेश के जनेऊ में जाके उसे पकड़ना है। हेमंत मेरी बात ध्यान से सुन, भैया ने मुझसे मेरा सुपर पावर उधार लिया है, उन्होंने तेरा रूप लिया है। अब तेरी जगह भैया पकड़ लेंगे प्रीतेश को। सेम ही हुआ ना? सेम ही हुआ? नहीं, ये तो चीटिंग हुई, चीटिंग। प्रीतेश को मुझे पकड़ना है, पापा को नहीं पकड़ना। रुक 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 हेमंत, मेरी बात सुन। प्रीतेश को गाड़ी मैं दूंगा। अरे रुक हेमंत, हेमंत। हाँ बराबर दौड़ जे। हाँ हाँ ये ऊपर है, बस सही ऊपर है। चलो प्रीतेश बेटा, अब तुम्हें इसे दाहिने पैर से तोड़कर पूरे कंपाउंड में भागना है। और तुम्हें हाँ हाँ मुझे सब पता है, भावना आंटी ने मुझे बताया। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ये तो कमाल से आना हो गया है। कहाँ बाबा? हाँ बा, अरे पर ये शरद घोटाला और बसंत घोटाला कहाँ रह गए? अरे बसंत घोटाला, जियो जा अंकल। ओ लंबे घोटाले, आवाज श्री श्री घोटाले को लगाई, तुमने क्यों जवाब दिया? भद्रेश भैया, आपको तो पता है ना हेमंत थोड़ा है। हाँ इसीलिए जैसे मैंने वसंत घोटाला सुना तो थोड़ा जी ओजांगल बोल दिया। हाँ हेमंत, लेकिन जब तुम्हें कोई ई कह के बुलाता है तब तो तुम चिंपैंजी की तरह अपने पाँव पछाड़ते हो। बरोबर छे। अरे ये तो कुछ नहीं है, तुम वो ऐसे सब करते हो। हाँ करने ही वाला था, लेकिन मुझे इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है तो क्या मैं तमाशा करूंगा क्या रॉनी भैया? वेरी गुड हेमंत, वेरी गुड। अल्लाह, ये कितना अपना वो बस। हाँ। अरे एक मिनट मैन, ये घड़ी का आवाज कैसे आता है? टिक टिक। हाँ, ये कितना टिक टिक बोलता है मैन, एकदम टिक हो गया। ओ ढालर, ठीक नहीं, ठीक ठीक, समझा ना? उसमें क्या हो गया? चलिए चलिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ। शुरू करते, चलिए। भैया भैया भैया, गजब हो गया। अरे हेमंत भाग की कॉलोनी की ओर आ रहा है। ये रुक क्यों गया? अरे नहीं नहीं, उसे मत आने देना। अरे मैंने कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन वो भाग निकला। अरे बाप रे। मैं आता हूँ। वर्षा, हाँ क्या हुआ इसे? वो चप्पल ठीक कर रहा है, देखिए ना। ओ हेमंत, रुक क्यों गया? पकड़ प्रीतेश को, हाल हाल जल्दी कर। हेमंत, आ जल्दी। मेरा मार किधर है? कहाँ? ये हो क्या रहा है? ये हेमंत बाहर क्यों भाग गया? वर्षा, हाँ वो क्रिकेट का बॉलर होता है ना, वो दूर से रन अप लेता है तेज भागने के लिए। तो हेमंत भी ऐसे बाहर की ओर भागा है ताकि वो ऐसे तेज भाग के प्रीतेश को पकड़ सके। ऐसे हेमंत, हेमंत, गेंडे जा, गेंडे जा, मैं तेरा पापा हूँ। जा तू। पापा की मत कर, जा। हाँ, अरे
जा जा हेमंत। तो चलो। अरे भैया, आप हेमंत में से वसंत बन जाइए। हाँ 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 हाँ। हाँ चलिए चलिए चलिए। आ गया मेरा भाई आ गया। आप लोगों ने मेरे बिना ही विधि शुरू कर दी जनेऊ की। नहीं नहीं बेटा, हाय हाय, इसके दिमाग का फ्यूज तो फिर से उड़ गया। ये तो फिर से पहले जैसा हो गया है। वैसा ही था वो पहले से ही। मम्मी, हाँ किसी ने मेरा वजन नहीं किया, किसी ने मेरा वजन नहीं किया। तेरा वजन? नहीं, शायद ये कहना चाहता है कि किसी ने इसका वेट नहीं किया है ना हेमंत? हाँ तो वेट का मतलब वजन ही तो होता है ना दीदी। ओ गेंडे, अरे वेट मतलब क्या? अब WEIGHT, वो वेट मतलब वजन, और ये वेट, दोनों सेम ही तो हुए। कैसे से हुए? ये WAIT वेट मतलब इंतजार करना, ये वजन इंतजार करना, समझे? भैया भैया भैया, चलो 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 शुरू करते हैं। हाँ प्रीतेश, हेमंत को पकड़ने मत देना अपने आप को। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी तुम्हारी होगी। चलो 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 एक मिनट। मिस्टर घोटाला, आप तो बाथरूम में थे ना? अच्छा, क्या अच्छा? वर्षा भाभी ने ही तो बताया हमको। यस यस बाथरूम में था मैं। और क्या हुआ? मैं वो मुंह धोने गया था ना बाथरूम में, वो पानी नहीं था। बोलो, पानी इतना कम था। ओहो, तो आप बाहर से आए? यहाँ से है ना? कैसे? नहीं वो वो एक अलग कहानी है। क्या है? मैंने कहा ना बाथरूम में पानी कम था, तो मैं ऐसे अब वो लोटा नहीं, डब्बे में ऐसा पानी लेके ऐसा मुंह धोने वाला था। ऐसे उतने में देखा तो वो कबूतर, हाँ कबूतर ऐसे देख रहा है मुझे। उठो क्या है, गर्मी के दिन है ना, उसको पानी पीना था और मेरे पास इतना ही पानी था। तो मैंने बोला कि नहीं सॉरी, मैं ये पानी नहीं दे सकता तुम्हें बॉस, जाना पड़ेगा उड़ के। तो मैंने ऐसे उड़ाने के लिए ना ऐसे वो ऐसे किया, तो हाथ से ऐसे डब्बा छूट गया और खिड़की के बाहर गया। तो खिड़की के बाहर गया तो पानी उतना ही था ना, तो मुझे ऐसे खिड़की के बाहर ऐसे आना पड़ा और ऐसा डब्बा उठाया। वो लास्ट पानी था, तो ऐसे वो पानी ऐसे बह रहा था, तो मैं ऐसे 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 करके ऐसे लेने गया, लेकिन गर्मी की वजह से पानी सूख गया। अरे रे, तो फिर मैं आ गया उधर से ऐसा ऐसा। अच्छा, तो फिर डब्बा कहाँ है? ओ डब्बा डब्बा, वो तो एक अलग ही लंबी कहानी है। मतलब ये पानी के कहानी से भी लंबी कहानी है। बैठ जाइए, बताता हूँ आपको। क्या है ना, अरे क्या बैठ रहे हो तुम लोग? अरे ये घोटाला तो सबको पागल बना के छोड़ेगा मैन। अरे हेमंत, अभी तू प्रीतेश को पकड़ता है कि दू एक कान के नीचे? पकड़ दो अफवाह मत कर बेटा, अफवाह मत कर। वो बेचारा प्रीतेश जाएगा मुंह के अंदर। हाँ? चलो डन। अभी हम ये विधि शुरू करते हैं। प्रीतेश बेटा तुम यहीं रहना, हेमंत तुम वहां जाके खड़े रहो। प्रीतेश जैसे भागेगा तुम्हें दौड़ कर आकर उसे पकड़ना। चलो अब अंदर चलो। आजा, चल।
1 2 3 ભૈરવે આજો તારો ભાઈ કલ્પેશ આવ્યો છે. कल्पेश मेरा भाई आ गया. अरे ભૈરવે મારી બે कल्पेश आ गया, मेरा भाई आ गया. चकड़ी भैरवी भैरवी, तेरे को आइडिया नहीं है तू कितनी लकी है. वो जो मेरा दुबई वाला सौदा होने वाला था ना, वो बुधवार की जगह पर रविवार रात को ही हो गया. तो मैंने सोचा कि मैं तेरे को सरप्राइज देने के लिए इधर आ जाता हूँ. कैसा लगा सरप्राइज? वेरी गुड. वेरी गुड. अब प्रीतेश को पकड़ने का मौका मुझे नहीं मिलेगा. फोन वोन कर देता बेटा. तू नहीं आने वाला था ये सोचकर हमने हेमंत को. नहीं कोई बात नहीं. भावना भाभी अभी आ गए ना, और ये तो भैरवी के सगे भाई साहब है. हेमंत तो पड़ोसी है. तो हेमंत, ये गिफ्ट जो है वो दे दे तू प्रीतेश को. आजा. नहीं नहीं हेमंत, नहीं नहीं, ऐसे नहीं. वो तो तू उसे तब देना जब तू उसे ना पकड़ पाए. लेकिन भैरवी दीदी, अब तो मुझे प्रीतेश को नहीं पकड़ना होगा ना. ये कल्पेश भैया आ गए तो. हाँ हेमंत, लेकिन ये तो सिर्फ मेरा सगा भाई है. पर तू तो मेरा सच्चा भाई है हेमंत. और कल्पेश, तू एक बात बता, अगर तेरा सौदा नहीं हुआ आता तो तू क्या आता? बा, मैं जनेऊ की विधि हेमंत से ही कराऊं? थैंक यू, नो रिटर्न. आंटी भावना, भगवान ने भले ही भैरवी को दिमाग का डिपार्टमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम दिया है, लेकिन इसका माफिक दिल तो बहुत कम लोगों में होगा मैन. ये अलग ही मिट्टी की बनी है भावना भाभी. हाँ हाँ, बिल्कुल मारी तरह. सॉरी कल्पेश, जनेऊ की विधि में मामा का फर्ज तो अब हेमंत ही अदा करेगा. हेमंत, पकड़ अभी तू प्रीतेश को. आ जाओ सब. आ जाओ, आ जाओ. चलो आ जाओ. आ जाओ. ये तो पकड़ने के लिए बोल रहा है पापा. दस मिनट हो गए. 10 मिनट सो लिए, अब चलो ड्यूटी करते हैं. अरे ये गेट कैसे खुल गया? कोई आया क्या? बक्सा? अरे ये बक्सा किसका है? इतना बड़ा बक्सा?
कौन हो सकता है? अरे हेमंत बेटा, अरे हेमंत बेटा, ये क्या कर रहे हो? पहले बताओ इसके अंदर क्या है। वो मैं नहीं बता सकता। अरे बताओ। अरे छोड़ो छोड़ो हेमंत बेटा। अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? अरे हेमंत बेटा छोड़ो। अरे रोनी भाभी, अरे भावना भैया, अरे रोनी भाभी। बक्सा दो। नीचे रखो। 1 मिनट। ए धर्म सिंह, तुम मेरे को भाभी बोला? ये क्या हो रहा है? भैया ये हेमंत इतना बड़ा बक्सा लेके इतनी रात में पता नहीं कहाँ जा रहा था, और मैंने पूछा इस बक्से में क्या है तो बता नहीं रहा ये। वो मैं नहीं बता सकता। वर्षा, वर्षा, हाँ वर्षा, ये हेमंत के नाम से चिल्लम चिल्ली क्या हो रही है बाहर? पता है मुझे, सीक्रेट है उसका, बता के गया है मुझे वो। अरे 1 मिनट मैन, ये क्या रात को इतना बोबा? रॉनी भैया, आई डोंट बिलीव दिस। रात के 1 बज रहे हैं, थोड़ा सा तो सोच समझ के अटका कीजिए ना आप। अरे 1 मिनट मैन, वो 9 वाटर टैंक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पानी की 9 टंकी। हाँ, ये क्या रात को 1 बजे 9 टंकी लगा रखा है? हेमंत, क्या बात है? क्या है इसमें? मैं नहीं बताऊंगा। ए भगवान, ओ वसंत भाई, ये आपका हेमंत देखो। ए धर्म सिंह, साइड में खड़ा रहे, ले लो बॉक्स, ले लो। क्या है इसमें? बोलो मैन, इसमें क्या है? जाने नहीं दूंगा। रख नीचे, रख। भैया, 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 हाँ, हाई कमांड का अर्जेंट मैसेज आया है। ये हाई कमांड का भी कुछ काम धंधा नहीं है क्या? है? उसी घनचक्कर ने भेज दी होगी ये स्पेसशिप। हाँ होगा कोई अंदर। भैया, ये तो खाली है। और भैया, हाई कमांड को आपकी बातें सुनाई दे रही है। तो सुनने दो ना। बाप रे। ईशाबा, मैं घनचक्कर। लो, खुद ही तो बोल रहे हैं, फिर मैंने क्या गलत बोला? अरे भैया, वो मैं घनचक्कर क्यों? अच्छा वैसे अपना शास्त्रीय संगीत अपने पास रखो, मेरी बात सुनो। कुछ सुनने को नहीं मांगता है हेमंत। मैं अब भी तेरे मम्मी पापा को बुलाता है और बोलता है कि तू ऐसा चोर के माफिक। मम्मी को पता है रॉनी अंकल। मम्मी ने ही तो मेरा हाथ बटाया था। किस बात पे हाथ बटाए हेमंत? जल्दी से बता दो ताकि मामला यहीं पे खत्म हो जाए। हाँ प्लीज, फॉर गॉड सेक। मैं नहीं बताऊंगा। वसंत भैया, वसंत भैया, वसंत भैया। हाँ हाँ सर, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट मैं तुरंत निकलता हूँ, लेकिन सर वादा कीजिए कि इंसानों की तरह सौदेबाजी करना बंद करो। अगर तुम 2015 की खोज जारी रखना चाहते हो तो इसी वक्त अपने ग्रह आ जाओ। आए तो
नहीं तो इशाबा। वर्षा, अब प्लीज जाकर हेमंत को संभालो, अब मुझे निकलना होगा। हेमंत को संभालने की जरूरत नहीं है वसंत। भैया, हाँ, ये लीजिए आपके कपड़े। कपड़े? शरद, मैं अपने ग्रह जा रहा हूं तो ओरिजिनल रूप में जाऊंगा ना, इंसान के रूप में नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। चुप कर। है रोनी, ये तो सो गया। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा लोचा कर रही है घोटाला फैमिली। मुझे क्या लगता है, इतनी चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं हम, पूरी कॉलोनी जाग गई, लेकिन इसके घर से कोई भी बाहर नहीं आया। ऐसा कैसे चलेगा? क्या करें इसका हम? इतनी छोटी सी थैली होए ना तो समझ में भी आए, लेकिन इतना बड़ा बक्सा, ऊपर से ये बताने को तैयार नहीं है कि इसके अंदर क्या है। जड़ भरत ये जम गया है, टस से मस नहीं हो रहा है। कैसे हिलाएंगे इसको हम? अरे कुछ पूछ रही हूँ, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अरे कब से बोल रहा हूं मैं, बोलने दो सामने। जैसे ही मुंह खोलता है तुम्हारा सेंटेंस बीच में घुसर देता है। अरे अब मैं कुछ बोलूं? हेमंत, मैं 3 गिनता है, उसके पहले तू यहां से निकल जाएगा, वरना मैं तेरा 6 दांत तोड़ूंगा। 1 2 और प्रीतिश के पापा, आप सब इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? भैरवी दीदी, देखिए ना, ये सब लोग हमारी सीक्रेट के पीछे पड़ गए हैं। हमारी चकुड़ी, तू भी इसमें शामिल है? हाँ बा। हेमंत, ये ले मेरे हिस्से का सीक्रेट, इसे भी डाल दे बक्से में। एक मिनट, लेकिन इसमें है क्या? वाह वो। नहीं भैरवी दीदी, नहीं हेमंत, ये लोग तो अपने हैं, माना कि थोड़े नासमझ हैं। कहीं कुछ गलत समझ बैठे तो? हाँ, तुम दोनों तो हो ना बीरबल के पोता और पोती। थैंक यू बा, नो रिटर्न। यू शट अप। अरे हाँ भैया, अबे हम लोग ना समझे तो तुम लोग समझाओ कि इसमें है क्या। तो बराबर बा, इसमें थेपले के पैकेट हैं। थेपले के पैकेट? हाँ बा, वो नेपाल में भूकंप आया है ना, अब तो सब अपने अपने घर भी चले गए होंगे, लेकिन अभी भी वहाँ बहुत सारी चीजों की जरूरत है बा। मैंने और हेमंत ने सोचा कि हम भी वहाँ के लोगों की जितनी हो सके उतनी मदद करते हैं। उन्हें बहुत जरूरत होगी ना बा, इसलिए ये थेपले, अचार की बर्नियां, दवाइयां, साबुन, बच्चों के लिए स्वेटर, शॉल। हाँ, और कुछ बुड्डियां भी पैक की हैं। बुढ़िया? हाँ भैया, इसका कोई भरोसा नहीं, किसी की बुड्ढी माँ को अंदर पैक कर दिया हो तो। आंटी, नहीं बा, गुड़िया गुड़िया, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चों के लिए चॉकलेट से भरी हुई। हम ये सब डोनेट करने जा रहे थे। अभी रात को 1 बजे? हाँ है ना, वो अखबार में लिखा था ना कि 2 बजे से पहले आप डोनेशन की चीजें भिजवा सकते हैं। ए मारी चौकुड़ी, मारी दिकरी, अखबार में लिखा हुआ था, उसका मतलब है दोपहर के 2 बजे बेटा। तो बराबर बा, आप रोज अखबार पढ़ती है ना? हाँ, तो अखबार पे भी आपका असर होने लगा बा। देखिए ना, वो भी मतलब बाद में समझाता है। वर्षा, तुम सब लोग सुबह धूप लेना मत भूलना,
और नियमित रूप से फॉर्मूला 070 भी लेना। मैं इंसानी हफ्ते के अंदर वापस आ जाऊंगा। ये क्या है नया? ये 333 के लिए इंसानी टेडी बेयर। ओह, ओके, चलता हूँ। पापा, क्या? पापा रुकिए। अरे बेटा, यहाँ स्पेसशिप एक्टिवेट हो चुकी है बेटा, क्या है जल्दी बोलो। पापा, ये 333 के लिए बर्थडे कार्ड। इस साल 75 साल की हो जाएगी ना अपनी मुन्नी। थैंक यू, जरूर दूंगा उसे एक कार्ड। चलो, अब चलूं मैं? भैया 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 भैया, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। क्या हो गया? भैया, ये 333 के लिए नेकलेसेस, ये दाई गर्दन के लिए और ये बाई गर्दन के लिए, और भैया इनमें 4 इयररिंग्स भी हैं। लेकिन शरद, उसके कानों में छेद नहीं है, वो मुश्किल से उसके कान दिखते हैं। भैया लॉजिकली वो क्लिप ऑन्स वाले हैं। अच्छा ठीक है, लाओ, चलता हूँ अब मैं। एक मिनट। क्या हुआ? पहुंचते ही खबर पहुंचाना। हाँ। और मेरी माँ को मेरा इशाबा कहना। हाँ, कहता हूँ। चल। रुकिए ना, ये क्या है? लिपस्टिक। मैं लगाऊं? नहीं, मेरी माँ को देना। ओहो, ग्रीन चेहरे पर लाल रंग की लिपस्टिक, एकदम हॉरर फिल्म के चुड़ैल जैसी दिखेगी मम्मी तुम्हारी। नहीं, स्वभाव वैसे ही है। पसंद? लाल कलर की लिपस्टिक नहीं है ये, काले कलर की है, देखिए तो। अब तो कंफर्म। क्या? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मैं जाऊं अभी प्लीज? हाँ। एक मिनट। ये क्या है? ये थेपले, और ये भावना आंटी ने छुंदा दिया था ना, तो सफर के लिए। વર્ષાબેન ગોટાલા થોડું કારેલાનું શાક ને ભાવનગરી ગાંઠિયા ને ઢોકળા પણ બાંધી આપો ને, ખાટા। अरे क्या तुम लोग इंसानी गिरी पर उतर आए हो? मैं एक हफ्ते के लिए जाने वाला हूं, हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं मैं। ए पत्थर वाले भगवान, मेरे परिवार वालों को सद्बुद्धि देना और मेरी गैर मौजूदगी में उनकी रक्षा करना। हाँ ठीक है, ऐसा करके घूरो मत। माना मैं भी थोड़ा इंसानी हो गया हूं। लेकिन सच में ये पत्थर वाले भगवान, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे परिवार की रक्षा करना। चलो चलो जल्दी जल्दी, सॉरी। भैया, हाँ। इशाबा। इशाबा। तुम पहले करो ना ये सब। हाँ, थैली वैली नहीं है, ऐसा लग रहा है शॉपिंग के लिए गया था मैं। चलो चलता हूं। हेमंत, भैरवी, आई एम सॉरी। तुम लोग इतना अच्छा काम करने जा रहा था। आई एम रियली वेरी सॉरी। यू शट अप। लेकिन लंबे घोटाले, ये सारी डोनेशन की चीजें थी तो पहले बोला क्यों नहीं? क्योंकि वो अखबार में लिखा था कि भारत बड़ा भाई है नेपाल का, और तकलीफ के टाइम पे छोटे भाई को मदद कर रहा है।
इस बात का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। हाँ, इसलिए हम दोनों चुपचाप चोरी चोरी दान करने जा रहे थे। ऐसे। अभी चल, ये थेपले घर पे रख दे, कल दोपहर में जाके दे देना। अभी रख दे फ्रिज में, चल रख दे न बाबा। हाँ हाँ मानव, ले ले, तू रख दे मजा आएगा। ले। हाँ भैया रख दे यार, ले रख दे थेपले अंदर। वो जाने। आंटी भावना, कॉलोनी में इतना बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन घोटाला फैमिली में से कोई भी बाहर नहीं आए हेमंत का बचाव करने। कर क्या रहे हैं ये सब? उनके घर की लाइट भी ऑन है। भैया क्या हो रहा है? सब ठीक है अंदर? पसंद ये स्पेसशिप जब्बा 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 क्यों कर रही है? पता नहीं वर्षा, टेक ऑफ में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। मम्मी, हाँ? सबने मुझे सुभाष हेमंत सुभाष ऐसे बोला। अरे गेंडे, सुभाष नहीं होता, शाबाश होता है। ये देखो, ये तेरे भैया अंदर से भी शुरू हो गए। हाँ। प्रोफेसर वसंत घोटाला, वो उसे हम बाद में समझा देंगे। हाँ लेकिन संभालो उसे। आप जल्दी टेक ऑफ कीजिए ना। मम्मी, पापा जा रहे हैं। मम्मी, पापा जा रहे हैं। हेमंत बेटा सुन, पापा ना इंसानी हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। हाँ? पापा जा रहे हैं। हेमंत मैं आ रहा हूँ, जल्द वापस आऊँ। घर वाले भगवान, टेक ऑफ का इतना बड़ा धमाका। घर वाले भगवान, टेक ऑफ का इतना बड़ा धमाका। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, स्पेसशिप सही सलामत है और सही रास्ते पर है। वो तो मुझे भी पता है शरद, वसंत सलामत है, लेकिन अब हमें हमारी फिक्र करनी होगी, क्योंकि कॉलोनी में हंगामा मचेगा। लीजा! क्या हो रहा है मैन? अरे क्या पीछे से आता मैन? है ना तुमने? हाँ रोनी भैया, बहुत बड़ी आवाज सुनी मैंने। हाँ मैन, पूरा घर हिल गया। है ना? इससे पहले मैंने इतना बड़ा। हाँ रोनी भैया, थोड़ा सा तो सोच समझ के अटका कीजिए। रात के 1:20 हो रहे हैं। अरे 1 मिनट मैन, अभी अटका तो अटका, अभी क्या टाइम देख के अटकेगा मैं? मेरे को हेल्प करो प्लीज। इससे पहले मैंने इतना वो भद्रेश अपने धर्म से अंकल को क्या कह के बुलाता है? Oh my God, I don't believe this. भद्रेश भैया धर्म से अंकल को धमाका का के हाँ, इससे पहले मैंने इतना बड़ा धमाका का पहले कभी नहीं सुना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। धमाका का धमाका का। अभी तुम समझा ना मैन? हाँ
अभी चलो देखते हैं किस बात का धमाका का हुआ। चलो अरे चलो। चलो हाँ। बाबा झट दरवाजा खोल बाबा। ए बाबा, बाबा चकुड़ी जल्दी दरवाजा खोलो। क्या हुआ बा? बाबा, बाबा, अरे इतनी जल्दी सो गया ये नालायक। अरे बाबा उठ, इतना बड़ा धमाका सुना मैंने चकुड़ी। अरे वाह, मैंने भी बहुत बड़ी धमाके की आवाज सुनी बा। इत्तेफाक देखिए। अभी इत्तेफाक नहीं है, तूने और मैंने दोनों ने सेम धमाके की आवाज सुनी है। तो बराबर। उठ। क्या है बा, भूकंप आया होगा कॉलोनी में, सोने देना। बा छत गिर गई हो तो? तू जाके मितेश प्रीतेश को उठा के आ जा। पर बा, उनकी स्कूल की बस तो सुबह 7 बजे आएगी ना? ओहो, स्कूल भेजने के लिए नहीं, तू अभी बोली ना कि छत वत गिर गई होगी तो जा जल्दी। दादी दादी, हम दोनों सही सुरक्षित है और अगर मुसीबत आई तो सामना करने के लिए तैनात भी है। लेकिन भूकंप नहीं आया है, इसलिए आप फालतू अफवाह मत फैलाइए, ओके? धमाका किसी और चीज का था। पिपुड़ी, तुझे पता था कि धमाका क्या था? वसंत भैया, वर्षा भाभी, भाभी दरवाजा अनलॉक कीजिए। दरवाजा अनलॉक ही है। बैठो 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 बैठो। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। वर्षा भाभी, आप लोगों ने सुना? अरे मानव, तुम? अरे है ना तुम यहाँ इस वक्त? क्या बात है, इतने परेशान नजर आ रहे हो? हाँ, आप सब कितने आराम से बैठे हैं। हाँ, वर्षा भाभी, इतने बड़े धमाके की आवाज हुई, वो सुनी नहीं आप लोगों ने? अच्छा अच्छा, वो वो क्या है ना, मेरे हाथों से 1-2 कढ़ाई गिर गई तो छोटा सा धमाका हो गया। तुम क्या बोल रहे हो हेमंत? और ऐसे 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 इशारा क्यों कर रहे हो तुम शरद को? मिस्टर घोटाला कहाँ है? हाँ, पापा, रोनी भैया सब आसपास पता करने गए, तो वसंत भैया को भेजिए मेरे साथ। नहीं नहीं, नहीं मतलब कल चलेगा? उधार मांगने नहीं आई हूँ। हाँ, कहाँ है वसंत भैया? वो पापा तो ऊपर चले गए। What? हाँ, अभी अभी हम सबको छोड़ के चले गए। चले गए? और ये लोग तो Oh my God, really? और आप सब इतनी आराम से बैठे? हाँ हाँ इला, वो 9 जून की रात को हुआ था ना, बिल्कुल वैसा ही धमाका सुनाई दिया। नैरोबीम सुनाई दिया। लो, इसकी बकवास चालू हो गई। हाँ हाँ, तू तो दीपिका पादुकोण को शॉपिंग करवाने में बिजी होगी, तो तुझे तो कहां से सुनाई दिया होगा। इला, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी, फोन रख दे तू। अरे वाह, कोई प्लेन वेन टूटा होगा आजू बाजू में। अरे थोड़ी तो चिंता दिखा नालायक, छोटी सी पानी पूरी नहीं टूटी है जो तू ऐसे खाली नॉर्मल अफसोस दिखा रहा है। भावना भाभी, भावना भाभी, भावना भाभी, टीवी पर कोई समाचार नहीं, लेकिन रेडियो पर अभी अभी खबर आई है कि आसमान में अंतरिक्ष यान जैसा कुछ जाते हुए दिखाई दिया। है लाजो, एलियंस का हमला। आप लोग इंसान हैं या फिर किसी और प्रजाति के लोग? मम्मी, पता चल गया। है ना, कूल, दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो। हाँ, क्या दिमाग को ठंडा रखूं मैं मानव? हाँ, चलो, एटलीस्ट अगर मिस्टर घोटाला से हम कोई सवाल पूछते हैं तो वो आलाप तो छेड़ते हैं,
लेकिन ये चारों, कितनी देर से मैं इन चारों से पूछ रही हूँ कि मुझे बताइए मिस्टर घोटाला कहाँ है, मिस्टर घोटाला कहाँ है, लेकिन ये चारों मुझे देखते ही जा रहे हैं। जवाब दीजिए आप लोग। मम्मी बता देते, मेरे पापा है ना वो सूर्यनगर गए हैं। अचानक। हाँ है ना, वो इमरजेंसी का कोई काम आ पड़ा इसलिए। हाँ, वो मेरे पापा के जो पापा है ना, उनका एक सर घायल हो गया है। तुम्हारे पापा के 2 सर हैं? हाँ हाँ है ना, वो मेरे पापा को स्कूल में मैथ्स और साइंस सिखाने वाले 2 सर थे ना, उसमें से एक सर घायल हो गए हैं। Do you believe this, Mana? Because I don't believe this. तुम्हारे पापा तुमसे तो बड़े ही होंगे, डेफिनेटली। हाँ हाँ डेफिनेटली। वाह। तो फिर उनको स्कूल में पढ़ाने वाले सर घायल हो गए, तो वसंत भैया को जाना पड़ा अचानक सूर्यनगर। एक्चुअली खड़े होके घूम जाओ। 1 मिनट। हाँ, क्या कर रहे हो हेमंत? मैं क्या हूँ, तू क्या कर रहा है? हमें बहाना बदलना होगा। लेकिन असली वाला तो नहीं बता सकते ना। हाँ वो तो है। मैं कुछ सोचती हूँ, तुम मुझ पे छोड़ दो। नहीं नहीं है ना, हेमंत तो ऐसे ही झूठे बहाने बना रहा है। एक्चुअली वसंत को कुछ और वजह से जाना पड़ा। तो वो वजह क्या है वर्षा भाभी? बस वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो आपकी मर्जी, लेकिन फिर कॉलोनी वाले अगर आप पे शक करेंगे तो आप मेरे पास मत आना, क्योंकि शक तो होगा। शक होता है तो शक होने दीजिए मितेश भैया। ये सीनियर सिटीजन साबित क्या कर लेंगे? वो तो है, बैठ के तुक्के लड़ाएंगे कि वसंत अंकल टेररिस्ट है, गुंडे है, जासूस है या कोई स्मगलर है। प्रीतेश, तुझे पक्का यकीन है? लॉजिक मितेश भैया, लॉजिक। मैं आपको समझाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हेमंत भैया पे पूरी कॉलोनी टूट पड़ी, राइट? और वसंत अंकल उसे बचाने बाहर नहीं आए, राइट? और अचानक आसमान में धमाका हुआ कि नहीं? हाँ हुआ, लेकिन शांति रखिए न भाई, मैं आपको सब समझाता हूँ। और वसंत अंकल गायब है। हाँ, तो इन सब बातों को जोड़ दो तो जवाब है क्या बात कर रही है? ना ना अबे, ठीक है जय श्री कृष्ण। नहीं लग रहा है। रोनी, मेरी बहन कंचन का फोन आया था चर्च गेट से। उसका मानना है कि अरबी समुद्र में सुनामी आने वाली है। समुद्र में? मतलब पवई लेक में। व्हाटमैन? न तेरा न मेरा, बाणगंगा कुंड में। अच्छा, कॉलोनी के पीछे वाला कुआं। अरे अपना पानी का टंकी तक जाओ, वो कम पड़े तो अपने घर का पानी का मटका तक जाओ। सुनामी आया उसमें भी, ऐसा बोलना। कहीं कुछ पता नहीं चला ना? धमाका किस चीज का हुआ था? हंस क्यों रही है? तो इसमें आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है वर्षा भाभी? अगर पता चलता तो हमारा कितना बड़ा नुकसान होता ना। हमारा नुकसान? धमाके के पीछे तुम लोगों का हाथ था? नहीं नहीं, ऐसा क्यों लगता है आपको?
क्योंकि श्री श्री घोटाला अचानक गायब हो गए, तो हो सकता है। वैसे तो लीजा भाभी भी अचानक गायब हो गई, तो लॉजिकली उन पे भी शक किया जाए ना। सेम मजा आएगा। लीजा भाभी एंजल को लेके अर्जेंटली गोवा चली गई। एग्जैक्टली। क्योंकि आंटी स्टेला बहुत बीमार है। तुम्हारी बात कराऊं? ना, हमारा विश्वास करो ना, अगर बात बताने लायक होती तो हम। देखो शरद, कॉफी। भाभी, ऐना अभी भी भैया गए उसके बारे में ही सोच रही है। हमें टॉपिक बदलना पड़ेगा शरद। जैसे ही मैं शुरुआत करूं, तुम भी मेरा साथ देना। पर ये नंबर क्यों नहीं लग रहा है मैन? ये आंटी भावना, ये क्या है मैन? बस 2 बूंद कॉफी। अरे कॉफी क्या हम लोग को अपना अपना घर से लेके आने का था? ना ना रोनी, मैं राजस्थान से थोड़ी हूँ। अरे तो फिर ये मग पूरा वो वैसा है। अरे एक मिनट मैन, तो बोलने आई एट दैट चॉकलेट को हिंदी में कैसे बोलेंगा? कौन सी चॉकलेट? अरे कोई भी चॉकलेट बोल। मैंने वो चॉकलेट खा ली। हाँ, ये मग पूरा खा ली है मैन। भैरवी के दिमाग की तरह। चकुड़ी, बस इतनी सी कॉफी। आप ही तो बोली थी कि चकुड़ी कॉफी बना और सबको थोड़ी थोड़ी देना। हाँ, थोड़ी थोड़ी, वरना सबको नींद नहीं आएगी। तो 2 बूंद दिया। अरे मेरे कहने का मतलब था कि आधा नाप, आधा कप। आधा कप? इसको तोड़ के। मितिश के पापा, हाँ, अब वहाँ मौजूद थे। पा ने कहीं पे भी आधा माप, आधा कप ऐसा इशारा किया था? नहीं। नहीं ना? ऊपर से आपने थोड़ी सी ऐसा खींच के बोली थी आपा। अरे चक्रम! भावना आंटी शांति रखिए प्लीज। है ना, इन्हें शांति रखनी चाहिए ना। क्या तंबूरा शांति रखूं? घर आए हुए मेहमानों को कोई ऐसे 2-2 बूंद कॉफी देता है, भले मैंने ऐसा इशारा ना भी किया हो। क्यों बा? जब दही शक्कर का प्रसाद आप सबको देती है तो 2-2 बूंद तो देती है ना। सब लोग एक के नीचे दूसरा हाथ, 2-2 हाथ आगे करते हैं, फिर भी आप इतना ही देती है बा। तो तुझे भी कटोरे में लेके आनी चाहिए थी कॉफी, और सबको ऐसे 2-2 बूंद देनी चाहिए थी लाइन में खड़ा करके। बराबर। अरे क्या तो बराबर? हाँ भैरवी भाभी, आपको भावना आंटी की बात ध्यान से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। अरे तुझे मैं क्या बताऊं शरद, ये रोज नई नई टॉप क्लास की ओरिजिनल गलतियां करती है। इसके ऊपर तो मैं किताब लिख सकती हूँ। ज्ञानेश्वरी देवी, भैरवी डफोड़ की नायाब गलतियां। ऐसे ऐसे बिकेगी ऐसे। भावना भाभी, अब इतना भी बढ़ा चढ़ा के मत बोली। हाँ। अच्छा, आप लोग सब बैठिए, सब बैठो, बताती हूँ मैं। बैठ जाओ सब। मेरी किताब के पहले चैप्टर का पहला कारनामा बताने जा रही हूँ। वैसे क्या हुआ था भावना आंटी? हाँ बताइए। वर्षा, वो मेरे कान में दर्द था। अच्छा। तो बाबा, मैंने इससे कहा कि कल रात से मेरे कान में दर्द है, तो मेरे कान के दर्द के लिए कुछ लेकर आ। तो गई तो थी बा दौड़ के मेरी कुतुब मीनार। हाँ, पर क्या लेकर आई है ये तो देख। ये देख, ये देख। भैरू, कान के झुमके लेके आई। हाँ, तो दवाई की सारी दुकानें बंद थी मितिश प्रीतिश के पापा। अरे जो, अरे बा, ये सारे केमिस्ट स्ट्राइक पे है ना। तो कान के झुमके लाना तुझे सही लगता है? बा, मैंने आपको फोन पे बताया था कि दवाई की सारी दुकानें बंद है। तब आपने कहा कि चकुड़ी इधर उधर देख, मेरे कान के लिए जो भी मिले लेके आ।
भयानु काही करो ने मैकेनिक भी नहीं आता है। अरे मेरे कहने का मतलब था कान के दर्द के लिए जो कुछ भी मिले वो लेकर आ। आपने फोन पे दर्द वर्द कुछ नहीं कहा था, आपने सिर्फ कान कहा था, इसलिए मैं सेफ साइड आपके कानों के लिए ये वायरलेस स्पीकर भी लेके आई। देखिए देखिए कितनी आसानी से लगता है ये, देखिए देखिए। मेरी गलती है बाप, मेरी गलती है। आप आधा अधूरा हुक्म देती है, वो भी मेरी गलती है। आपकी कोई गलती नहीं है। अब खुश बा। ये ड्रामेबाज मगरमच्छ के आंसू मत गिरा। भावना आंटी, अरे भाई, ये मगरमच्छ के आंसू नहीं है, ये भैरवी दीदी के खुद के आंसू है। ये देखिए, अगर यहाँ पर मगरमच्छ है ही नहीं तो मगरमच्छ के आंसू आएंगे कहाँ से? आप सब गंवार हैं। क्या गवार नहीं मेरे भाई, गवाह। दे मेरा आंसू दे मुझे। इन आंसुओं का वास्ता देके कहती हूँ, आप सबके सामने वचन देती हूँ कि मैं आज के बाद माँ को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। जाने अनजाने मेरे हाथों एक